अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम इन स्टेप कंप्यूटर सेंटर। और आज से हम एम एस एक्सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने एम एस एक्सेल का इंट्रोडक्शन करना है, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा जिनको आपने याद कर लेना है। ठीक है, कैसे याद करना है? बहुत ही आसान सी चीज़ है, एक्सेल ज़्यादा मुश्किल नहीं है जी। आप अगर मेहनत करेंगे तो चुटकियों में आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एम एस एक्सेल खोलते हैं। क्या करना है, अपने विंडो बटन में जाना है और यहाँ पे एक्सेल सर्च करना है। देखें, एक्सेल 2013 मेरे पास है, आप भी 2013 इंस्टॉल कर लें। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे साथ रब्ता करें, मैं आपका ये जो मसला है वो सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आपने इस एम एस एक्सेल 2013 को खोलना है और यहाँ पे ये देखें कुछ टेम्पलेट्स इसके मौजूद हैं जिनको आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आपने सीधा जाना है ब्लैंक वर्कबुक के अंदर, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये टेम्पलेट्स हैं, ये पहले से बने हुए हैं। ठीक है, इसको आपने नहीं छेड़ना। आप यहाँ से इस पर क्लिक करें। ठीक है, ये आपका ब्लैंक वर्कबुक आ गया है। अब आप लोग यहाँ पे देखें, आप लोगों को कुछ ये खाने नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ये क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैं आपको ये चीज़ समझाऊँ। कैसे इस चीज़ को समझेंगे, ज़रा मैं आपको जो है ना पेंट में ले जाता हूँ। ठीक है, अब आप देखें एक्सेल कुछ भी नहीं है। एक्सेल क्या है? एक्सेल रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन है। जैसे हम एक टेबल बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं हम जी? ऐसे बनाते हैं टेबल। ठीक है, ओह वाह ब्यूटीफुल। अच्छा जी, ज़रा मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। थोड़ा इधर एक मिनट वेट करें। देखें टेबल के अंदर क्या होता है, कुछ हमारी ऐसे लाइन होती हैं। ठीक है, ये देखें, ये लाइन है मेरी, जिसको हम बोल रहे होते हैं कॉलम। ठीक है, ये दूसरा कॉलम मेरा, ये मेरा तीसरा कॉलम, ये मेरा चौथा कॉलम, ये मेरा पांचवा कॉलम। ठीक है, देखें ये क्या है, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है, ये पांचवा है, ये छठा है। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि ये जो कॉलम है इसका नाम ए है। ठीक है, इसका जो नाम है वो बी है, इसका जो नाम है वो सी है, इसका जो नाम है वो डी है, इसका जो नाम है वो मैं ई कर देता हूँ। ठीक है, इसको समझ समझ लीजिएगा, राइटिंग मेरी बड़ी ख़राब है, इधर एफ है। ठीक है, और ऐसे ही फिर हम इसके रोज़ होते हैं। ठीक है, ये मेरी एक रो है। ठीक है, और ये मेरी दूसरी रो है। वाह ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बनी है। ये मेरी तीसरी रो है, ये मेरी चौथी रो है। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये क्या है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, अब आप देखें ये जो एक आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं सेल, एक्सेल के अंदर। ठीक है, देखें इसको हम सेल बोल रहे होते हैं, और जिस सेल के अंदर हम काम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। तो आपने ये चीज़ याद रख लेनी कि ये एक सेल है और इस सेल का अलग अलग एड्रेस होता है हर सेल का। कैसे देखें, इस सेल का क्या एड्रेस होगा? सबसे पहले हमने ऊपर देखना है, कॉलम के अंदर ए कॉलम है और रो 1 है, तो इसका एड्रेस बन जाएगा A1। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये बी आपका कॉलम है और 1 रो है, तो इसका एड्रेस क्या बनेगा? बी और 1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इस सेल के अंदर चले जाएं, सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे कौन से कॉलम में है, डी में, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे डी। उसके बाद ये कौन सी रो के अंदर है, 4 के अंदर, तो D4 इसका एड्रेस बन गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ, इस कॉलम की, इस सेल की, तो ये कौन से में है, F में, तो सबसे पहले यहाँ मैं क्या लिखूँगा, F, और उसके बाद इधर देखूँगा तो ये 5 है, यानी कि F5 इसका एड्रेस है। ऐसे ही एक्सेल के अंदर बहुत बड़ी टेबल होती है, वो स्टार्ट होती है एक जगह से और एंड बहुत दूर जाके होती है। ये एक छोटी सी टेबल है जिसका एग्जांपल दिया है। एक्सेल के अंदर भी ऐसे ही हर सेल का अलग अलग एड्रेस होता है और हम इस एड्रेस के बिहाफ पे जो है ना उसका कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, कोई फार्मूला लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो आइए मैं एक्सेल में आपको लेके जाता हूँ। देखें ये एक्सेल है, इसके अंदर देखें ये एक सेल है, इसका एड्रेस अलग होगा, इसका एड्रेस अलग होगा। अगर किसी भी सेल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखें इस सेल पे मैंने क्लिक किया, ये ऊपर इसका एड्रेस आ रहा है। ठीक है, देखें कैसे एड्रेस आ रहा है, ऊपर बी है, इधर 2 है, यानी कि B2 इसका एड्रेस है। अगर मैं इस सेल के अंदर क्लिक कर रहा हूँ तो D और उसके साथ 4, देखें D4 एड्रेस आ गया। इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो E8, देखें E8 इसका एड्रेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने ये चीज़ नोट कर लिया, कहीं पे भी इधर क्लिक कर रहे हैं तो इसका एड्रेस क्या आ रहा है, Q14। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सेल है बहुत बड़ी है, इसके अंदर
कितनी रोज हैं आपने क्या करना है, कंट्रोल बटन के साथ डाउन एरो प्रेस करना है। देखें यहाँ पे कितनी रोज हैं, 10,48,576 इसकी रोज हैं। यानी कि आप 10,48,576 लोगों का डेटा सिर्फ एक इस शीट के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप फिर एक और शीट भी ओपन कर सकते हैं। देखें ये शीट 1 है, ये शीट 2 है, शीट 3 एंड सो ऑन। यानी कि इसके अंदर आप पता नहीं कितना डेटा रख सकते हैं, जितना भी डेटा आप लोग रखना चाहें। फिर मैं कंट्रोल बटन के साथ राइट एरो प्रेस करूँगा तो ये एंड में चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल बटन के साथ अप एरो प्रेस करूँगा तो ये देखें क्या कर रहा है, ये आपके जो आपके कॉलम है उसके बिल्कुल आखिरी कॉलम पे चला गया। ये देखें XFD आपका कॉलम है, XFC, ऐसे पता नहीं कितने कॉलम है, A से शुरू होते हैं, फिर AB, फिर AC एंड सो ऑन। ठीक है, कंट्रोल बटन के साथ फिर लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा, देखें ये दोबारा हमारी ओरिजिनल लोकेशन पे आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम कोई भी डेटा दे सकते हैं। सपोज मैंने नेम डाला, ठीक है, फिर उसके बाद मार्क्स, ऐसे उसकी कुछ भी नेम्स में मैंने दे दिया जी करीम, साजिद, रहमान, जितने भी नाम डालें फिर उनकी मार्क्स आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी डेटा इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर उसके ऊपर कुछ फार्मूलाज अप्लाई होते हैं, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी है। सिर्फ इस वक्त तक आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एक्सेल क्या चीज़ है। एक्सेल क्या है, बस रोज़ और कॉलम का कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर हम अपना डेटा देते हैं और डेटा देने के बाद हम उस पर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। उस पर हम उस डेटा से हम जो है ना फ्यूचर की कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसमें हम स्टूडेंट का रिज़ल्ट जो बना सकते हैं, अटेंडेंस सिस्टम बना सकते हैं, हम अपने कोई भी बिजनेस है हमारा उसका सारा डेटा इसके अंदर रख सकते हैं, हम स्कूल का डेटा रख सकते हैं और उस डेटा पे हम जो है ना उससे कोई प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई बिजनेस है, ठीक है, तो उस बिजनेस से हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारा कुछ हम एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, इस छोटा सा ऐसे ही मामूली सी चीज़ें आपको जहन के अंदर बिठाने के लिए चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपके जहन के अंदर ओवरऑल जो इसका जो एक आइडिया है, एक मॉडल है, वो आपके जहन के अंदर बैठ जाए। बस उसके बाद हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक्सेल की एक एक चीज़ को हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।